मगर ये तबीब मेरे साथ भेज दे, मेरा एक बेटा है, 7 बेटियां हैं, मेरा बेटा मेरे घर का सहारा है, भेजना इसे। उसने सारा सोना लिया और उसके बाद चाबी फेंक के कहने लगा, लो अगर हमारी मान ली होती तो ये हाल ना होता। जैसे इतना कहा है, इमाम सज्जाद को जला लाया, फरमाने लगे, कुत्ते अपनी चाबी अपने पास रख, तुझे लगता है ये तेरी जंजीरें रोकेंगी हमें? आपने निगाह हटा ली तो सारी जंजीरें टूट के पानी की तरह बहने लग जाती। जंजीरें बह गई, टूट गई जंजीरें। उसके बाद कहने लगे, माँ चल ले। खातून आगे आ गया, इमाम पीछे पीछे, पैर लकीर बनाते जा रहे, पूरे पैर नहीं उठ पा रहे। आखिर वो दरवाजा करीब आ गया खातून का जिस घर में जाना। जैसी दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे पे एक बेटी खड़ी थी। उसने कहा, माँ तबीब को वापस भेज दे, अब इसकी जरूरत नहीं रही। कहा, क्यों? कहा, जिस भाई के लिए तू तबीब देख के लाई है वो भाई दुनिया से जा चुका है। खातून की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, मेहरबानी की तूने यहां तक आया, जा तेरी जरूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहने लगे, माँ जब यहाँ तक आ गया हूँ तो दरवाजे तक आने की इजाजत तो दे दे, जब यहाँ तक आया हूँ तो अंदर आने की इजाजत दे दे। कहा, ठीक है तेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहती तुझे और ज्यादा थकाऊं, अगर अंदर आना चाहते हो तो आ जाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर गए तो क्या देखते हैं, 3 बहनें सर की जानिब हैं, 3 बहनें पैर की जानिब हैं। एक बहन ने भाई के पैर पकड़े हुए हैं, उसकी जबान पे जुमले थे, भाई हमारी सारी बहनों की आंखों का नूर तू था, दिल का करार तू था। जब उसने इतना कहा है, इमाम सज्जाद कुछ सोच के रोने लग जाते हैं, जैसी आप रोए हैं। खातून ने कहा, तबीब तेरा क्या चला गया जो तू यहाँ आके रोने लग गया? आप फरमाते हैं, जब मैंने इस बहन को रोते देखा है तो मुझे अकबर की मदीने वाली बहन याद आ गई है, मुझे सुगरा की याद आ गई है, मैं जाकर उसे अकबर के बारे में क्या बताऊंगा। ये कहते कहते इमाम सज्जाद रोने लगे। उसके बाद आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आपने उसके पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया, हटाने के बाद पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के कहते हैं, नादान देखता नहीं है, बहनें रो रही हैं, भाई बहनों को हंसाया करते हैं, रुलाया नहीं करते। जैसे इतना कहा है, जवान उठ के बैठ जाता है, कहते, ले माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। माँ तेरे बेटे को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। जवान उठ के बैठ गया, तवज्जो है ना, जवान उठ के बैठ गया। आप फरमाने लगे, माँ एक बात और बता। कहा, क्या? कहा, सोना कितना था? कहने लगी, 7 बेटियों का जेवर। कहने लगे, जा जल्दी से दामन में मिट्टी भर के लेके आ। उसने जल्दी से मिट्टी भरी है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया, फरमाया, देख ना जरा क्या है। जब हाथ दामन खोल के देखा तो सोने से दामन भरा हुआ था। कहने लगे, माँ बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब जानने की इजाजत दे। जब आप जानने लगे, खातून ने दौड़ के कदम पकड़ दिए, कहने लगी, पहचान न सकी तुम कौन हो, बताओ तो सही कौन हो। आप फरमाने लगे, अल्लाह अकबर, हम हुजूर के शहजादे कहे जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? का अब तक तो मदीने वाले कहे जाते थे, लेकिन अब के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। का ये पता हमारा है? का बेटे बता तो सही, वो 72 नेज़ों पे 72 सर किसके थे? कहने लगे, मेरे खानदान के सर थे, मेरे अपनों के सर थे। खातून कहती है, खता की माफी हो तो पूछ सकती हूँ। कहा, क्या? कि तूने मेरा एक तो जिंदा कर दिया, अपने 70-72 जिंदा क्यों ना कर सका? आप कहते, माँ मेरे आगे मजबूरी थी, वरना अपने 72 भी जिंदा कर लेता। का कौन सी मजबूरी? कहते, माँ बताने से समझ में नहीं आएगी, चल दिखाता हूँ तुझे। कहा, चल। अब खातून भी आई है, वहां आए हैं जब 72 से नेज़ों पर 72 सर रखे हुए थे। आप उस नेज़े के पास आए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। अल्लाह अकबर, जैसे उस नेज़े के पास आके खड़े हुए, जैसे इमाम का रुख उधर है, सज्जाद पीछे खड़े हुए हैं। कहते, अब्बा जी अब वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर अपने बेटे को पढ़ के सुनाया है। जैसे इतना कहा है, नेज़े के ऊपर इमाम का सर घूमा, बेटे की तरफ रुख किया है। मेरे इमाम के सर से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आना शुरू हो जाती है, लब हिले है, कुरान की तिलावत चल रही है। अल्लाह अकबर। कहते, माँ समझ में आया कि नहीं? कहने लगी, बेटे मैं अब भी नहीं समझी। कहते, सुन माँ, जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
ये करबला वाले हैं, कोई मजबूर न समझे, इनकी ठोकरों में तो जिंदगी खेला करती है। ये निगाह के डालते तकदीर बदल देते हैं, अगर ये बोलते तो पत्थर की लकीर हो जाता है। हाँ, ये मुस्तफा के घर वाले हैं। याद रखिए, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। जो करबला में नेज़ों पे सर देखे ये मकाम इम्तिहान है, जो हुजूर के कंधे पे हुसैन देखे वो मकाम शान है। शान ये है मुस्तफा कंधे पे उठाते हैं, इम्तिहान ये है कि बच्चा बच्चा कुर्बान हो रहा है। कुर्बान अल्लाह अकबर। वो दर्द करबला वालों ने देखा, वो दर्द करबला वालों ने देखा। अजीब मंजर था जब ये काफिला कूफे के दरवाजे में दाखिल हो रहा था। हजरत ज़ैनब ने कहा था, सज्जाद ये दरवाजा देख रहे हो? कहा जी। कहती एक दिन वो था जब मैं अपने बाप अली के साथ आई थी, तो इन्हीं लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया था। आज यही ज़ैनब कैदी बन के आई है, तो यही लोग आज तमाशाई बने हैं। ये कह के सैयदा ज़ैनब रोई थी। खुदा की कसम, सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिन्होंने सबसे पहले कूफे में औरतों के जलसे में बैठ करके कुरान की तफसीर बयान की थी। ये सैयदा ज़ैनब। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सच ये है कि मैं थक चुका हूँ माइक से इतना कि बस मैं बात समेट रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा अगर माइक अच्छा हुआ, वक्त रहा तो मुकम्मल कभी बात सुनाई जाएगी। भाई गुलाम नबी का बेहिसाब बेहद इसरार था, इसलिए आपकी बस्ती में हाजिरी हो गई। अब जरा सुने, थोड़ा सा मुझ पे भी रहम करो कि मैं महीनों भर से सफर कर रहा हूँ, आपका थोड़ा मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। बस अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, बुजुर्गों को। यकीनन मैं सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। जितने लोग शुरू से बैठे हैं, अल्लाह के करम से एक बंदा भी उठ के नहीं गया। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुने, तो ये करबला वाले, आप पूरा सफर करबला का देखें, पूरा सफर करबला का। यजीदियों ने इतना जुल्म किया था, जैसे ये सीधा रास्ता जा रहा है तो सीधे रास्ते से शाम में कूफा लेके नहीं गए, बल्कि ऐसे घुमा घुमा के लाते थे ताकि अहले बैत के अफराद को तकलीफ, इतना घुमा घुमा के सफर कराते थे। जब उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने जब वो मसाफत नापी ना कि कितने पैदल चले, तो जानते हो ये मसाफत करबला से मदीने तक की 5600 मील बनती है। कितनी किलोमीटर कितना बनेगा या बाद में हिसाब लगाना, 5600 मील। लेकिन कमाल की बात ये काफिला करबला से 13 मुहर्रम को चला, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा। हिसाब जोड़ो, 9 महीने बने। कितने? उसमें कैद भी है, सफर भी है, तमाशे भी हैं, मुसीबतें भी हैं, आफतें भी हैं, उसके अंदर भूख भी है, प्यास भी है। अल्लाह अकबर। ये 13 मुहर्रम को चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचता है। कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब की अजमत पर। 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, और खाली चल के नहीं आई है, कदम कदम पे कुरान पढ़ती हुई तशरीफ लाई। जब ये सफर 27 रमजान को मदीना शरीफ मुकम्मल हुआ ना, तो जानते हो सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल कर डाले थे। ये हजरत ज़ैनब 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने मदीना शरीफ से करबला था, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, फिर करबला से मदीना। कहते हैं ये पूरा सफर अपनी फूफी को देखा, लेकिन कहते हैं फर्ज नमाज तो क्या, मैंने अपनी फूफी का तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए। ये है करबला वाला। फरमाते हैं जब घोड़ों पे लाशें दौड़ रहे थे, उस वक्त सैयदा ज़ैनब और आपके साथ की औरतें असर की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे चल रहे थे तो मगरिब की नमाज हो रही थी। जब कानों की बालियां छीनी जा रही थी, तब सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी। ये है सैयदा ज़ैनब। और खुदा की कसम, कुर्बान जाओ हजरत ज़ैनब के शर्म और हया और पर्दे पर आपने पूरा सफर किया 9 महीने का, कैद में भी वक्त गुजारा, यजीद का दरबार भी देखा, सुबह से शाम तक खड़ी भी रखी, लेकिन हजरत ज़ैनब का किसी ने चेहरा नहीं देखा था। सर से लेकर अली की बेटी का पैर तक पड़ता।
और कैसा पर्दा बता दूं, जरा आप लोग कह दें आप हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सारे बेदार हैं ना। मैं पर्दा बताने लगा हूं हुसैन की बहन का, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। इस पर्दे के साथ आप आए, मदीना शरीफ पहुंची, इमाम साहब को बुलाया, सज्जाद जी फूफी का ये सामने क्या है? रो के कहने लगे ये नाना का मज़ार है। अल्लाह अकबर, नाना का मज़ार है, मुझे पता है फूफी, अभी भूला नहीं। कहने लगे नहीं बेटे बात ये नहीं। करीब बुलाया, रुख किया करबला की तरफ, कहने लगी हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा। उसके बाद फरमाया सज्जाद जी फूफी का औरतों को लेके घर की तरफ चले जाओ, मैं नाना के मज़ार जा रही हूँ, मुझे नाना को कुरान भी सुनाना है, करबला की बातें भी बताना। जैसी कहीं और जाके आपने कुरान पढ़ना शुरू किया, पहला पारा पढ़ा, दूसरे में आ गई और इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इस आयत करीमा पे पहुंची, हजरत फिज़ाब के साथ थी, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी बस कीजिए सैयदा, देखो मुस्तफ़ा का मज़ार पुरनवार हिलने लग गया है, मुस्तफ़ा का मज़ार हिलने लगा है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ज़ैनब रोए मज़ार हिले। मैं कहता हूँ बता, अगर जामी जैसा शख्स 3 शेर लिखने के बाद हुजूर के मज़ार पे आए, आका कहते अगर रोक दो वरना मज़ार से निकलना पड़ेगा। अगर जामी के लिए मुस्तफ़ा मज़ार से निकल सकते हैं तो ज़ैनब के लिए मुस्तफ़ा का मज़ार हिल नहीं सकता।